हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज की क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज़ लेआउट मैनेजर। यस, और स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ लेआउट मैनेजर। ओके, सो व्हाट इज़ लेआउट? हम सबको पता है कि लेआउट मीन्स क्या होता है। अगर कोई भी कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ जावा अगर हम प्लेस करते हैं, लाइक बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड या फिर टेक्स्ट एरिया, कौन सा भी कंपोनेंट हम एक पैनल में या फिर एप्लेट में या फिर फ्रेम में हम प्लेस करते हैं तो वो किस लेआउट में रिप्रेजेंट होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें लेआउट मैनेजर में आती है। ओके, अगर हम कोई भी कंपोनेंट है एज इट इज प्लेस कर देते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, मीन्स एक सीक्वेंस में नहीं प्लेस होता है ना। मीन्स कोई भी बटन कहीं पे भी प्लेस हो जाती है। ओके, तो उसका एक सीक्वेंस नहीं होता है, उसका एक फ्लो नहीं होता है या फिर डायरेक्शन नहीं होता है ना। तो उसको एक सीक्वेंस में करने के लिए, अलाइनमेंट में करने के लिए हम यूज करते हैं लेआउट मैनेजर। ओके, एज अ नेम इंडिकेट, लेआउट को मैनेज करने के लिए लेआउट मैनेजर्स यूज होते हैं। ओके, सो आज हम देखेंगे लेआउट मैनेजर एंड वन बाय स्टेप हम उसके टाइप्स भी दिखेंगे। Okay, so let's start with the layout manager. All of the components that we have shown so far have been positioned by the default layout manager. A layout manager automatically arranges our controls within a window by using some types of algorithm. अगर हम कोई भी कंट्रोल प्लेस करते हैं एप्लेट में, फ्रेम में, ओके, सो वो एक पोजीशन देता है लेआउट मैनेजर वो कंट्रोल को, कि पोजीशन कहाँ पे होंगी, कहाँ पे अलाइनमेंट होंगी, कहाँ पे कंट्रोल प्लेस होगा। तो ये सब पोजीशनिंग करता है लेआउट मैनेजर। ओके, ईच कंटेनर ऑब्जेक्ट हैज अ लेआउट मैनेजर associated with it. A layout manager is an instance of any class that implements the layout manager interface. So layout manager ये instance होता है, that is object होता है any class का, okay, जो कि implement करता है layout manager interface. Okay? So यहाँ पे कुछ methods use होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो set layout. ओके, सो ये सारी जो मेथड्स यहाँ पे मेंशन की है, दैट इज सेट लेआउट, ओके, सेट बाउंड्स। सो ये दो मेथड्स का यूज हमने प्रीवियस क्लास में सीख लिया है। सो सेट लेआउट मेथड का यूज क्या होता है? टू सेट अ लेआउट मैनेजर। इट्स वेरी इजी। ओके, लेआउट को सेट करने के लिए सेट लेआउट ये मेथड का यूज होता है। ओके, देन सेट बाउंड। सो सेट बाउंड हमें पता है कि पोजीशन करने के लिए यूज होता है ना। हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था इसका यूज टू डिटरमाइन द शेप एंड पोजीशन ऑफ ईच कंपोनेंट मैन्युअली। ओके, हमें यहाँ पे पोजीशन डिफाइन करनी होती है। सो ऐसे हम सेट बाउंड मेथड का यूज कर सकते हैं। और भी मेथड्स यूज होती है लेआउट मैनेजर में। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि मिनिमम लेआउट साइज और प्रेफर्ड लेआउट साइज, ये दोनों का भी यूज सेम है। वो क्या? टू रिसाइज द कंटेनर। ओके, जो भी कंटेनर होगा जिसमें हम अपने कंट्रोल्स प्लेस करेंगे उसको रिसाइज करने के लिए ये दो मेथड्स यूज होती है। देन गेट प्रेफर्ड साइज एंड गेट मिनिमम साइज टू रिटर्न द प्रेफर्ड एंड मिनिमम साइज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले ईच कंपोनेंट। ओके, सो एज अ नेम इंडिकेट, गेट प्रेफर्ड साइज मीन्स क्या, कि जो भी साइज होगा वो गेट करने के लिए ये मेथड्स यूज होती है। लेआउट की साइज क्या है वो जानने के लिए ये दो मेथड्स हम यूज करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लेआउट मैनेजर, कौन कौन से लेआउट मैनेजर हम मोस्टली यूज करते हैं। ओके, सो देखिए, फर्स्ट इज फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट, ग्रिड लेआउट, कार्ड लेआउट एंड ग्रिड बैग लेआउट। सो ये 5 लेआउट मैनेजर्स हम यूज करते हैं एडवांस जावा प्रोग्रामिंग में। ओके, सो ये जो लेआउट मैनेजर है हम पहले AWT कंट्रोल्स के साथ सीखेंगे, दैट इज हमारा ये चैप्टर नंबर 1 है, इसीलिए हम AWT के साथ ये कंट्रोल सीखेंगे, ये लेआउट मैनेजर सीखेंगे। ओके, और सेम लेआउट मैनेजर हम स्विंग के साथ भी सीखेंगे। ओके, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज स्विंग,
उसके साथ भी ये लेआउट मैनेजर का यूज होता है। सो आज के क्लास में हम फ्लो लेआउट मैनेजर सीखेंगे और उसका प्रैक्टिकल देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर बॉर्डर लेआउट एंड बाकी सारे मैनेजर सीखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फ्लो लेआउट मैनेजर। सो फ्लो लेआउट इज अ डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर। ओके, सो डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर तो है, बट किसके साथ यूज होता है? इट इज यूज विथ एप्लेट एंड पैनल। ओके, सो हम जब भी फ्लो लेआउट यूज करते हैं तो एप्लेट के साथ यूज करते हैं या फिर पैनल के साथ यूज करते हैं। ओके, सो इसे हम बोल सकते हैं कि डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर है एप्लेट का या फिर पैनल का। ओके, नेक्स्ट, फ्लो लेआउट implements a simple layout style which is similar to how words flow in a text editor. It's very easy, as a name indicate flow layout. So एक फ्लो में कंट्रोल्स को लगाने का काम फ्लो लेआउट करेगा। हम जो भी कंट्रोल्स प्लेस करेंगे कंटेनर में उसे सीक्वेंस में लगाने का काम फ्लो लेआउट करेगा। जैसे हम कंट्रोल प्लेस करते जाएंगे वो लेफ्ट टू राइट प्लेस होते जाएंगे by using flow layout. Next, components are laid out from upper left corner, left to right and top to bottom. Obviously, यहाँ पे देखिए, let's take an example. अगर ये एक कंटेनर है मेरा, ओके, या फिर बोले एप्लेट, ओके, अगर मैंने यहाँ पे बटन्स प्लेस की है, ओके, बहुत सारी बटन्स यहाँ पे प्लेस की है मैंने, सो फ्लो लेआउट से क्या होगा कि जो बटन्स है वो एक ही सीक्वेंस में एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, अगर यहाँ पे फ्रेम या फिर एप्लेट खत्म हो जाता है तो फिर से वो यहाँ से स्टार्ट करेंगी, दैट इज लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगी एंड इट मूव टूवर्ड्स अ राइट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लो लेआउट। ओके, समझ में आ रहा है? सो फ्लो मीन्स एक ही डायरेक्शन में, दैट इज लेफ्ट टू राइट जाएंगी। अगर विंडो खत्म हो जाती है तो फिर से लेफ्ट आएंगी एंड फिर से लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट, when no more components fit on a line, next one appears on the next line. Obviously, मैंने अभी वही तो बताया कि अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है कंट्रोल्स को प्लेस करने के लिए तो ऑब्वियसली ये नीचे आएगा, दैट इज नेक्स्ट लाइन में आएगा एंड फिर से लेफ्ट टू राइट प्लेस होते जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इजी। A small space is left between each component above and below as well as left and right. Yes, so हमें पता है कि डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, है ना? यहाँ पे स्पेस मैंने दी है तो दो कंट्रोल्स के बीच में स्पेस होंगी, है ना? और जो टॉप डाउन वो भी यहाँ पे भी स्पेस है, देखो, है ना? तो ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसे अटैच कंट्रोल्स प्लेस होंगे, नहीं, है ना? तो यहाँ पे स्पेस ईच एंड एवरी कंट्रोल्स के बीच में स्पेस होंगी। ओके, सो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमें दिए गए हैं। सो दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, देन फ्लो लेआउट इंट हाउ। हाउ मीन्स क्या होता है कि अलाइनमेंट। ओके, कैसे आप अलाइन करते हो, तो अलाइनमेंट मीन्स व्हाट? यहाँ पे देखिए लेफ्ट, सेंटर या फिर राइट, आपको आपका जो फ्लो लेआउट है वो कैसा चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए या फिर सेंटर। ओके, देन थर्ड कंस्ट्रक्टर इज इंट हाउ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सो हॉरिजॉन्टल भी आप पोजिशनिंग कर सकते हो एंड वर्टिकल भी दे सकते हो। ओके, सो ये कंस्ट्रक्टर के साथ हम अपने प्रोग्राम्स करेंगे। सो ये कंस्ट्रक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वाइवाज में, ओरल्स में ये पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर। सो आई होप आपको फ्लो लेआउट क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, तो अब हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया है। ओके, सो अब लेआउट मैनेजर के सारे प्रोग्राम्स हम विद द हेल्प ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड ही करेंगे। सो यहाँ पे देखिए फाइल क्रिएट कर ली है, दैट इज flow1.java नाम की। ओके, अब हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम क्या करेंगे कि एक फ्रेम क्रिएट करेंगे। ओके, और फ्रेम क्रिएट करने के बाद कुछ हम कंट्रोल्स ऐड करेंगे फ्रेम में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेम। सो फ्रेम क्रिएट करते हैं, फ्रेम f इज इक्वल टू न्यू फ्रेम फ्लो लेआउट। ओके, सो फ्लो लेआउट एग्जाम्पल। ओके, इट्स वेरी इजी। ठीक है,
तो हमने क्या किया, एक फ्रेम क्रिएट कर ली है। ओके, अब यहाँ पे आपको रेड लाइन दिख रही होंगी, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने कोई इंपोर्ट पैकेज नहीं किया है ना। तो इसके पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं पैकेज java.awt.star। तो ये अब फ्रेम तो क्रिएट कर ली, अब हम क्या करेंगे कि लेआउट में ये फ्रेम को सेट करेंगे, है ना। जैसे कि एक कंटेनर होता है, कंटेनर में ये फ्रेम को हम सेट करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें फ्लो लेआउट यूज करना है ना। तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं, सो फ्रेम का ऑब्जेक्ट f डॉट सेट लेआउट, यस फ्लो लेआउट, और यहाँ पे हम ये ऐड कर रहे हैं इसलिए न्यू कीवर्ड लगा देते हैं। फ्लो लेआउट हमने ऐड कर दिया, फ्रेम भी ऐड कर दी, अब कुछ कंट्रोल्स ऐड करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हम कुछ बटन्स ही ऐड करते हैं। ओके, सो मैं लेती हूँ कि मुझे 10 बटन्स ऐड करने हैं। ओके, सो 10 बटन्स आप कैसे ऐड करेंगे, सो बटन b1 इज इक्वल टू न्यू बटन। सो बटन को नाम भी दे देते हैं जैसे b1। सो ये हो गई फर्स्ट बटन। ओके, सो ऐसे ही हम सारे बटन्स के लिए करेंगे। ओके, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ये बहुत सारे स्टेप्स करने से अच्छा है कि हम फॉर लूप ही लगाते हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि मैं 10 बटन्स क्रिएट करूंगी, फिर 10 बटन्स को ऐड करूंगी फ्रेम में। सो ये तो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा, है ना, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। सो इससे अच्छा हम क्या करेंगे कि फॉर लूप यूज़ करते हैं, उसी में हम बटन्स को क्रिएट कर देते हैं और उसी में बटन्स को ऐड भी करेंगे फ्रेम में। ओके, सो कैसे करते हैं वो अब देखते हैं। तो ये जो कोड है वो मैं डिलीट कर देती हूँ, है ना। तो अब हम लगाते हैं फॉर लूप। सो सिंपल फॉर लूप लगाते हैं। सो फॉर में क्या लिखेंगे, इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू 10, क्योंकि मुझे 10 बटन्स चाहिए, है ना, एंड i प्लस प्लस, ये तो पता है ना, हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ओके, सो फॉर लूप तो बन गया, अब हम इसमें बटन्स ऐड करेंगे। पहले तो हम बटन क्रिएट करेंगे और फिर वही बटन हम फ्रेम में ऐड करेंगे। सो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए न्यू बटन, और बटन का नाम भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं जैसे कि बटन प्लस आई। हमने क्या किया है, यहाँ पे बटन्स क्रिएट कर ली है। ओके, और बटन का नाम भी साथ ही साथ दे दिया है, दैट इज एक बटन का नाम होगा बटन और उसके आगे फिर ऑटोमेटिकली 1 ऐड होते जाएगा, है ना, दैट इज बटन 1। फिर नेक्स्ट फॉर लूप में आएंगी तो ऐड होगा बटन 2। ओके, सो इससे बटन क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, बटन तो क्रिएट हो गई है बट अभी फ्रेम में तो ऐड नहीं हुई है ना। तो उसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली फ्रेम में ऐड करेंगे। सो सिंपली हमें पता है कि ऐड करने के लिए ऐड फंक्शन यूज होता है, ऐड मेथड यूज होती है ना। सो सिंपली ऑब्जेक्ट फ्रेम का f है, सो f डॉट ऐड, इट्स इजी। ओके, सो ऐड, इसी में हम क्या करेंगे, यही कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं, इस बटन्स को ऐड कर देते हैं। ओके, और लास्ट में इसे क्लोज करेंगे। अब हम फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसे कि पोजीशन है उनकी सेट करना, साइज सेट करना। ओके, सो ये सब हम करेंगे। सो अब यहाँ पे लिखते हैं f डॉट सेट साइज। सो सेट साइज मेथड क्यों यूज होती है ये हमें ऑलरेडी पता है, हमने लास्ट क्लास में सीख लिया है। ओके, टू सेट अ साइज ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रेम, है ना। तो फ्रेम की साइज यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए हम डायमेंशन क्या पास करेंगे, 500 एंड 500। ओके, सो इस साइज का हमें एक फ्रेम तैयार होके क्रिएट होंगे मिल जाएगा। अब हमने साइज तो सेट कर ली बट इसे विजिबल भी तो करना है फ्रेम को, है ना। तो f डॉट सेट विजिबल मेथड होती है, हमें पता है, और उसे ट्रू करना होता है ना। सो इससे क्या होगा कि फ्रेम हमें विजिबल हो जाएंगी। सो इस प्रोग्राम से हमने फ्लो लेआउट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम सीख लिया है। ओके, सो सिंपली हम सेव करते हैं एंड रन करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा विंडो यहाँ पे दिख रहा होगा, दैट इज हमने जो टाइटल दिया था फ्लो लेआउट एग्जाम्पल, ये टाइटल है इस फ्रेम का। ओके, एंड सारी बटन्स यहाँ पे प्लेस हो गई है। सो मैक्सिमाइज कर रही हूँ तो देखिए बटन 1, बटन 2, बटन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, सो हमने ये सारे बटन्स के नेम मेंशन नहीं किए थे। ओके, सो फॉर लूप से क्या हुआ, 10 जो बटन्स थी वो क्रिएट हो गई है और उनके नेम्स दैट इज नंबर भी
बटन के साथ साथ प्रिंट हो गए हैं। समझ में आ रहा है? सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, विदाउट वेस्टिंग अवर कोड, हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं कि बार बार हम बटन 1, बटन 2, बटन 3 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। सो उसकी जगह पे हम लिखेंगे फॉर लूप और यूज करेंगे फॉर लूप का। ऐसे कुछ अच्छे ट्रिक्स यूज करके हम अच्छे कोडर बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर क्लोज करती हूँ, यहाँ पे ओके क्लोज करती हूँ तो ये क्लोज नहीं हो रहा है ना? तो फिर कैसे करेंगे? तो ये तो क्लोज होगा ही नहीं। तो उसके लिए भी हम कोडिंग कर लेते हैं। जब हम ये क्रॉस पर क्लिक करेंगे, ओके ये रेड क्रॉस दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो कोई एक्शन या कोई इवेंट परफॉर्म होने चाहिए, दैट इज क्लोज का, है ना? तो पूरी की पूरी ये विंडो है वो क्लोज होनी चाहिए। उसके लिए अब हम कोडिंग करते हैं यहाँ पे f.add विंडो लिस्नर। तो अब इसमें हम लिखते हैं न्यू, जो पैकेज हमने इंपोर्ट किया है वो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि java.awt.event.window एडाप्टर। ओके तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। इस लाइन से क्या होगा, जो भी एक्शन परफॉर्म होंगी क्रॉस बटन पे वो इवेंट परफॉर्म होगा। कौन सा इवेंट परफॉर्म होगा? क्लोजिंग का। ओके क्लोज करने के लिए भी हम कोडिंग लिखते हैं अभी। ओके इसी में दैट इज ऐड विंडो लिस्टर में ही हमें क्लोजिंग का कोड लिखना है। लिखते हैं पब्लिक वॉइड विंडो क्लोजिंग। सेम ये कॉपी यहाँ पे कर देते हैं, दैट इज java.awt.event। ओके और यहाँ पे विंडो एडाप्टर लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे अभी विंडो इवेंट। ओके और यहाँ पे सिंपल विंडो इवेंट। ये विंडो इवेंट एक पैकेज है और उसी का ये सारे मेथड्स हम यूज कर रहे हैं। तो अब हम लिखते हैं टर्मिनेशन कोड। ओके जैसे ही हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली विंडो क्लोज हो जाएंगी। ओके उसके लिए कोड क्या है, system.exit। ओके और यहाँ पे पास करते हैं वैल्यू 0, क्योंकि हमें टर्मिनेशन करना है, विंडो को क्लोज करना है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटस 0 आ गया है। तो इस कोड से क्या होगा, जो भी विंडो हमारी ओपन है वो क्लोज हो जाएंगी जब हम क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे तब। ओके देखिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया है जो कि शो करता है फ्लो लेआउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके तो अब हम इसे रन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक विंडो आ गई है। ओके देखिए 10 बटन्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, है ना? और जब हम ये क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे ओके ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी। तो इस प्रोग्राम में हमने फ्लो लेआउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया है ना? तो अब हम यूज करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। उसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या थे, पहले हमें अलाइन करना था, दैट इज लेफ्ट, राइट और सेंटर। ओके और हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल वैल्यू हमें पास करनी होती है ना? तो वही फ्लो लेआउट कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके इसी कंस्ट्रक्टर में मैं चेंजेस कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ही हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फ्लो लेआउट ओके डॉट, अब मुझे लेफ्ट में चाहिए इसीलिए मैं लेफ्ट लिख रही हूँ। ओके देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकमेंड हो रहा है। ओके हॉरिजॉन्टल मैं दे रही हूँ 50 एंड वर्टिकल देते हैं 80। ओके जस्ट रैंडम नंबर मैंने यहाँ पे टाइप किए हैं, देखते हैं अब क्या आउटपुट आता है। ओके सेव करते हैं एंड रन। देखिए यहाँ पे आपको गैप्स दिख रही होंगी, है ना? दैट इज बटन 1 और बटन 5 के बीच में भी गैप है एंड बटन 1 बटन 2 के बीच में भी गैप्स है। बटन 1 और बटन 2 में हॉरिजॉन्टल गैप है। ओके एंड बटन 1 टू बटन 5 में ये वर्टिकल गैप्स है। समझ में आ रहा है? इससे हमने क्या किया है कि गैपिंग किया है बिटवीन 2 बटन्स, और ये जो भी बटन्स है वो लेफ्ट अलाइन है। ओके देखिए मैक्सिमाइज करके देखते हैं तो ये जो सारी बटन्स है वो लेफ्ट अलाइन है। ओके यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया है। ओके अभी इसी चीज को हम राइट अलाइनमेंट करते हैं। सिंपली यहाँ पे क्या देना होगा, राइट लिखते हैं, है ना? तो देखिए राइट लिखते हैं और रन करते हैं। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी की पूरी जो बटन्स है वो राइट अलाइनमेंट हो गई है। ओके अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं सेंटर। ओके इसी को हम सेंटर लिखते हैं एंड रन करते हैं।
तो देखिए पूरी की पूरी बटन्स है वो सेंटर अलाइनमेंट हो गई है। सो इस तरह से हम फ्लो लेआउट का प्रोग्राम लिख सकते हैं एंड आई होप आपको फ्लो लेआउट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा विथ ऑल कंस्ट्रक्टर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।